हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। जैसे कि थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं बात करने वाला हूँ। और इससे पहले की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द आपको आगे के स्टेप के लाइसेंस के प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। तो आज वो दिन आ चुका है और आज की इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि आपको लाइसेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको पूरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लास्ट तक का बने रहना होगा और हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया, ये इतना मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कंप्लीट कर लिया है और आपने कहीं ना कहीं मेडिकल भी ज्वाइन कर लिए होंगे। ठीक है ना? अगर नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए अभी आप। तो आपको कम से कम 3 मंथ का ट्रेनिंग लेना होता है या 500 घंटे आपको ट्रेनिंग लेना होगा। और आपको जो ट्रेनिंग लेना होता है वो किसी न किसी 5 साल पुराने आपको क्या करना है मेडिकल पर या किसी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल के अंदर आपको ट्रेनिंग लेना होता है। इसमें देखो, इसमें कम से कम जैसे मैंने बताया आपको 3 मंथ का आपको लेना है। तो 3 महीने मैंने आपको बता दिया। अब आप किसी एक महीने कोई भी तारीख से आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई एक डेट से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इसको आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, संडे को माइनस कर देना है क्योंकि संडे दिन हॉलीडे रहता है। तो इस तरीके से एक महीने में कम से कम 4 संडे आएगा, दूसरे महीने में भी 4 या 5 आ सकता है, तीसरे महीने में फिर अगेन वो 4 या 5 आएगा। ठीक है ना? इस तरीके से तो आपको देखेंगे तो 30 का महीना है या 31 का महीना है, फिर अगेन 30 का महीना, जो भी है आपका ये हो सकता है, वेरी हो सकता है। ठीक है ना? कोई फरवरी में ज्वाइन करेगा कैसा, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इन सारे में से आपको क्या करना है, जैसे 30 का महीना है, आपने 4 दिन माइनस कर दिया तो बचा 26 दिन। 31 का है 5 आपने कर दिया, यहाँ पे भी 26 हो गया, फिर आपने फिर अगेन कर लिया, फिर यहाँ पे अगेन आपको ऐसे 26 26 जो भी ऐसे मिलेगा 26। इन सबको आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद में मान लीजिए कोई भी आएगा, यहाँ पे मैंने 6 6 12 18 8 और उसके बाद में 2 2 4 2 6 7 इतना दिन आया। इसको 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक दिन में आपको 8 घंटे ही ड्यूटी करना पड़ता है। फिर जो भी आएगा आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिल करना होगा। इस तरीके से आपको करना होता है और वो 500 घंटे का टाइमिंग रहता है। ठीक है ना? तो मिनिमम 500 घंटे होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा, 3 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 500 या 500 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। इसमें आपको आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, आपके कॉलेज का नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपने कौन से साल में पास किया फर्स्ट ईयर, कौन से साल में सेकेंड ईयर आपने पास किया है, सारी चीज़ें आपको कौन से हॉस्पिटल से या कौन से मेडिकल से आपने ट्रेनिंग लिया है उसका सारा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। प्रोप्राइटर का नाम आपको लिखना है, क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट का जो भी उसका आपको यहाँ पे मेंशन नेम वगैरह मेंशन करना होता है। और आपको क्या करना है, आपने कितने घंटे, मान लीजिए आपने 500 घंटे या 520 घंटे या 540 घंटे जो भी आपका आ रहा है यहाँ पे आपको फिल करना होगा। आपने कितने मंथ, मिनिमम 3 मंथ आप लिख सकते हो या 4 मंथ 5 मंथ, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और ये जो टाइमिंग काउंट होगा इतना याद याद रखिए कि आपने जब पास आउट किया है सेकेंड ईयर, तब से सेकेंड ईयर जब आपने पास आउट कर लिए हो, जैसे आपने एग्ज़ाम दे के आए हो, और तभी से आपका ये काउंट हो सकता है क्योंकि रिजल्ट कभी आने में देर हो सकता है। तो ये सब करने के बाद में, इतना आप समझिए, करने के बाद में आपका यहाँ पे फ़ोटो भी आपको लगाना होगा। उसके बाद में जैसे ही आपने फ़ोटो लगाया, आपको यहाँ पे क्या करना है, फ़ोटो लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आपका साइन रहेगा और सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद में ये आप आपने इसके बाद का भी पेज होता है। इस सेकंड जो पेज है अपेंडिक्स ई बोलते हैं, इसमें आपका फिर अगेन आपका नेम, जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेरा नाम वसीम है तो मैं अपना वसीम लिख दिया। ठीक है ना? अब जो भी रहेगा, मेरे फादर का नेम यहाँ रहेगा, मेरे फादर का नाम, मेरे पापा का नाम रहेगा। उसके बाद में मेरा एड्रेस रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना? मेरा एड्रेस रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम रहेगा, मेरे कॉलेज का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लीजिए मेरे कॉलेज का नाम WPS, मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। तो मैं अपने कॉलेज, एक्चुअली कॉलेज का नाम यहाँ पे रहेगा,
उसके बाद में कॉलेज का नाम लिख करके यहाँ पे एक साइन रहेगा, आपको यहाँ पे डेट लिखी जाती है, डेट आपको फिल करना है। फिर अगेन आपका नेम, जैसे मैं अपना नाम फिर अगेन लिख दे रहा हूँ, वसीम लिख दे रहा हूँ। और मैंने किसके अंदर ट्रेनिंग लिया, किसी मेडिकल पे मैं था ना, आपको आप भी किसी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो उस पे यहाँ पे लाइसेंस किसका लगा है, उसका फार्मासिस्ट का आपको यहाँ पे लेना है। जैसे मैं खुद का लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो अभी वसीम, तो यहाँ पे मैं नसीम लिख दिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि फार्मासिस्ट उसका नाम है नसीम, तो नसीम का यहाँ पर नाम रहेगा। मान लीजिए कि फिर अब मेरे कॉलेज का नाम रहेगा, मैंने कॉलेज के नाम की जगह पे बता दिया हो, ऐसे रैंडम WPS मैंने लिख दिया। फिर आपको ये करने के बाद में अब यहाँ पे जो नसीम है, नसीम के क्या करना है, उसके मेडिकल का नाम लिख देना है कि वो मेडिकल का क्या नाम है, नसीम जिस मेडिकल पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो उस मेडिकल का नाम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आपको फिर अगेन यहाँ पे एक डेट लिखनी होती है, यहाँ पे आपका साइन रहता है, मैंने अपना साइन कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे साइन स्टैम्प, यहाँ पे कॉलेज वाले का रहेगा साइन स्टैम्प, ठीक है। और पहले पेज पर भी यहाँ पे कॉलेज वाले बाद में करके देते हैं, ये प्रिंसिपल करके देते हैं। और फिर आते हैं तीसरे पेज पे, तीसरे पेज पे अगेन आपको यहाँ पे मेडिकल वाले का नाम, जैसे कि मैंने मेडिकल वाले का नाम क्या बताया, नसीम बताया, तो उसका साइन स्टैम्प रहेगा। और फिर ये जो फर्स्ट पेज पे आपने भरे थे वहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने नाम अपना लिख दिया, वसीम लिख दिया। मैंने कितने महीने कितने घंटे तक का ट्रेनिंग किया, मान लीजिए मैंने 520 घंटे ट्रेनिंग किया। मैंने कब ज्वाइन हुआ था, मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट से लेकर के लास्ट डेट तक का टोटल कितने महीने हुए, 3 महीने हो गए, ये सब हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर अगेन आपको जिस भी डेट में जाना होता है मेडिकल वाले के साइन स्टैम्प के लेने, तो ये यहाँ पे फिल करना होता है। फिर उसके बाद में आपको फिर अगेन यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, फार्मस यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम फिर अगेन दोबारा लिखेगा। ये सारा करने के बाद में फिर यहाँ पे छोड़ के रखना, यहाँ पे फिर प्रिंसिपल साइन रहेगा, कॉलेज प्रिंसिपल साइन ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, हेड ऑफ द एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा, कॉलेज का साइन स्टैम्प लगेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि कॉलेज का प्रिंसिपल का साइन स्टैम्प एक पहले पेज पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो आपको लगेगा यहाँ पे, जैसे कि अपेंडिक्स ई में आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको फिर अगेन तीसरा जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, 3 जगह पे। बाकी जो बच जाता है वहाँ पे मेडिकल वाले का साइन स्टैम्प लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये आपने कर लिया होगा, कर लिया आपने। उसके बाद में मेडिकल वाला अपना कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास में रहता है, फॉर्म 20 रहता है, 21E रहता है, ये सारी चीज़ें रहता है, उसका लाइसेंस रहता है, उसका रिटेंशन रहता है, रिटेंशन लेटर रहता है, ठीक है ना। फॉर्म 20E रहता है, मतलब जो भी उसके पास फॉर्म होंगे वो सारी चीज़ें ले करके आपको क्या करना है, 5-5 जेरोक्स लेना है, मिनिमम 5-5 ले लीजिएगा, 4-5 लगता है इसे। कुछ लोग नहीं देते, बट आप कोशिश कीजिएगा कि 4-5 सेट आप ले लो, 5 सेट आपका, तो क्या होगा। और हर एक सेट पे आपको साइन स्टैम्प सेम ऐसे फिल करना है, आप गलती मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पेज तो अच्छे से आपने एक सेट बनाया, एक सेट बनाते बोलते फिर उसी का कलर जेरोक्स मार लेते, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करो, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा है, सेकेंड स्टेप, प्रिपेयर 4 सेट ऑफ ट्रेनिंग फॉर्म, 4 सेट बना लीजिए, 4-5 सेट। उसके बाद आपको ट्रेनिंग फॉर्म के 3-4 या 5 सेट बना लेने हैं, अपने कॉलेज वाले में फिर उनको सबमिट कर देना है। 3 या 4 सेट उनको दे देना, और एक सेट अपने लिए भी रखना, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आपने क्या किया उसके अंदर फिल किया है। देन उसके बाद में कोई भी जेरोक्स यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, मैंने बताया। साइन स्टैम्प बिल्कुल भी कॉपी मत करना, हर एक जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है मेडिकल वाले से साइन ले लो, उससे स्टैम्प ले लो, वो वही चलेगा, उसके अलावा डुप्लीकेट आपको नहीं चलने वाला। इन ऑल सेट मेडिकल साइन एंड स्टैम्प इज़ कंपलसरी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जब आपने इसको कॉलेज वाले को सबमिट कर दिया, कॉलेज वाले फिर भी क्या करेंगे, उसके कुछ टाइम के बाद में फिर आपका क्या होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, स्टडी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, कैरेक्टर आता है आपका, लीविंग या ट्रांसफ़र आएगा, ठीक है ना, लीविंग या ट्रांसफ़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलता है। उसके बाद में जब ये सारा आपको मिल जाता है, देन एक प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन में जैसे मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो मान लीजिए, या किसी भी स्टेट के हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको करवाना है, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इससे क्या होता है,
पुलिस वेरिफिकेशन कराने से क्या होता है कि आपको पता ये चलता है कि इस आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, जो आपके कॉलेज वाले करवा देते हैं, ज़्यादातर कॉलेज वाले करवा देते हैं। इसका कुछ चार्जेस वगैरह भी लगेगा, अभी फ़िलहाल जो मैं मेरी जानकारी में वो 5000 के आसपास है, ठीक है ना? अमाउंट इसका 5000 लगता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे ये कन्फर्म करते हैं कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। बाय चांस अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा होता है तो लाइसेंस लगाने में दिक्कत होती है, कभी-कभी नहीं मिलता है और नहीं भी मिलता है क्योंकि ऑलरेडी कोई केस आपके ऊपर चल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में ये आपको एक रिपोर्ट मिलता है कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई किए हो, पूरा आपको यहाँ पे लिखा रहेगा और ये पुलिस वेरिफिकेशन 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो यहाँ पे पूरा जैसे मैंने अपना यहाँ पे खुद का लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, जस्ट फॉर एक सैंपल है ताकि आप इससे समझ सको। तब पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में क्या होता है केएसपीसी एलिजिबिलिटी लेटर फॉर्म भरना होता है। तो मैं बता दूं ये टॉपिक बताने से पहले कि ये काम मैं करता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा 8756534094। जब सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट आपको आ जाएँगे, ये पिछले जितना भी मैंने बताया है यहाँ तक का पुलिस वेरिफ़िकेशन तक का, तो इसके बाद आप मुझे याद कीजिएगा, इसके आगे का प्रोसेस मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना? इसके बाद का मैं सारा चीज़ें इसके बाद करवाता हूँ क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट पहले के डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें तो आपके कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करेंगे ना, डिप्लोमा तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा नहीं, स्टडी ये सारे आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। ये जब वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आप मुझे कॉल करके या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर के क्या कर सकते हो, आप मेरे थ्रू भी करवा सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको क्या करना, मैंने क्या बताया कि इसमें आपको केएसपीसी का फॉर्म फिल करना होता है, इसके भी लगभग 3000 के आसपास चार्ज जाते हैं। इसमें थोड़ा वैरी हो सकता है, देखो ये टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। एजुकेशन में आजकल आपको भी पता है कि क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लगता है भाई हर जगह, तो बढ़ सकता है। इसके इसके लिए कभी भी आपको कभी भी क्या बोल सकते हैं, आर्गुमेंट नहीं करना है। तो जब केएसपीसी का फॉर्म भर देते हैं तो इसके लगभग 10 से 15 दिन के बाद में क्या होता है, आपको ऑनलाइन मेल आता है और उसमें बताया जाता है कि आपका आ गया है, आपको प्रिंट लेना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने अप्लाई किया, फिर मेरा आ गया और ये इसके थ्रू जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे उस पे ये ऐसे आ जाएगा, केएसपीसी से आया, मान लीजिए यहाँ पे केएसपीसी से आया, ये आपको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और वो क्या शो होता है, वो यही लेटर शो होता है। देखिए लेटर शो हो गया है मान लीजिए, तो एक्चुअली क्या किया है कर्नाटका वाला ने, मान लीजिए मुझे मुंबई का चाहिए था, महाराष्ट्र का चाहिए था, तो कर्नाटका वाले ने महाराष्ट्र को ये इस लेटर में लिख के बताया है कि ये मैं इस बच्चे को आपके इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसका लाइसेंस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना? तो लाइसेंस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू रजिस्टर महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के होंगे, आप यूपी बोर्ड के होंगे, आप गुजरात बोर्ड होंगे, आप उत्तराखंड होंगे, आप कोई भी बोर्ड के होंगे, तो सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस रहता है। ठीक है ना? तो उसमें आपको जैसे यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे मेरा डिटेल लिखा हुआ है, मैंने कौन से कॉलेज से किया, क्या किया, कौन से साल में किया, सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं केएसपीसी एलिजिबिलिटी लेटर। ये जब हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होता है, जो किसी आप अपने नियर बाय वकील से बनवा सकते हो, उसमें नोटरी वगैरह रहेगा और आइडेंटिटी स्लिप बनवाना रहता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या होता है, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एफिडेविट है, यहाँ पे आपको जो स्टैम्प पेपर रहता है इसमें आपको आपका सारा एड्रेस वगैरह डिटेल लिखा रहता है, आपने कौन से कहाँ से आपने 10वीं 12वीं जो भी आपने या फार्मेसी किया वो सब कहाँ से किया है, आपका साइन स्टैम्प ये सब रहेगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी स्लिप। एक पेज और रहता है, इस पेज में आपको फिर नोटरी करना रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना? उसके बाद जब आपने ये सब बनवा लिया, अब क्या करेंगे आप, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट आपको नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको करके दूंगा 8756534094 5653। मेरा नंबर आप याद करके रखिए, ठीक है ना? सेव करके रखिए आप अपने फ़ोन में। तो फिर अगेन ये आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। मान लीजिए आपको किसी भी, मान लीजिए मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में मुलुंड में एक ऑफ़िस है, वहाँ पे होता है। तो ऑनलाइन क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वहाँ पे जाना होता है,
अपॉइंटमेंट इन एमएसपीसी, और यहाँ पे लिखा है आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। देन अब मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, तो देन एमएसपीसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उसके बाद में 20 दिन के अंदर कोई डेट आ जाती है। आप ऐसे खुद से वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, तो जो भी डेट वो लोग देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे मैसेज आया है यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि अपॉइंटमेंट जो डेट है वो 24 तारीख को है मान लीजिए, और वहाँ पे टाइमिंग भी रहता है 10 बजे से लेकर के 10:30 से 11 के बीच में वो लोग बुलाते हैं। यही सेम टाइमिंग रहेगा, तो इसी टाइमिंग पे आपको जाना होगा और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके आपका केएसपीसी का लेटर उसका प्रिंट आउट कर लेना, पुलिस वेरिफिकेशन का कर लेना, और जो भी आपके पास में एफिडेविट है सब लेके जाओ। सबके पीडीएफ भी पहले आप रेडी कर लेना, पीडीएफ बना करके रखो अपने फ़ोन में, क्योंकि वो लोग सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना। वो सब लोग ले लेंगे, फिर आपको पीडीएफ से काम करना होगा। तो ये बात आपको जहन में रखना है, अपने माइंड में रखना है। तो जब ये एक्चुअली क्या होता है, अच्छा दूसरी बात ये, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता, स्टूडेंट खुद से ही जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। लाइसेंस देने की बात है यहाँ पे कोई, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट खुद और उसके सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होता है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के। फिर जब वहाँ पे मतलब पूरा दिन का वहाँ का प्रोसेस रहता है, हर एक स्टेप रहता है, समझाते हैं वो लोग, तो वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं। वहाँ पर सारे ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। सारा काम होने के बाद में इवनिंग के टाइम में, शाम में, वो लोग फिर क्या करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, आपका ईमेल आईडी लेंगे, आपके कॉलेज एड्रेस सब कुछ लेते हैं, और फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर उस पर क्या करेंगे, एक पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड वो लोग भेजते हैं, ठीक है ना। शाम को लोग भेजते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद आपको वही उसी लॉगिन आईडी का पासवर्ड यूज़ करके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वहाँ पे फिर जा कर के आपको अपलोड करना होता है। आपको साइन भी लगेगा, आपका एड्रेस भी लगेगा, जो भी सारी चीज़ें आपको लगेंगे, और इसके लिए भी कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैं इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकता अभी, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर 20 डेज, ठीक है, वो सब आपने अपलोड कर दिया, फिर 20 दिन के बाद में, लगभग 20 दिन के बाद में, या और भी थोड़ा ज़्यादा दिन लग सकता है, एमएसपीसी वाले, मान लीजिए अभी मैं एमएसपीसी की बात कर रहा हूँ, एमएसपीसी वाले आपके कॉलेज को एक लेटर लिख के भेजेंगे कि ये स्टूडेंट हमारे पास आया है लाइसेंस लेने। तो ये क्या आपका स्टूडेंट है, आपके इधर से पढ़ के आया है, तो कॉलेज वाले फिर उसको एक लेटर अप्लाई रिटर्न जवाब देते हैं कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमारे कॉलेज से कौन से ईयर में पढ़ के गया, सारी चीज़ें वो लोग फिर रिटर्न में अप्लाई करते हैं। ये मेल नहीं होता, ये डाक के थ्रू जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 40 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर सब कुछ ओके रहा तो 40 दिन के आसपास जाता है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा जाने वाला है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अब उस टाइम ड्यूरेशन में जब वो सारा काम चल रहा होता है, उसी टाइम में अगर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला था, तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो पेंडिंग दिखाता है, बाद में ये वेरीफाई दिखाने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद जब कॉलेज वाले वेरीफाई करा देते हैं तो ये वेरीफाई दिखाने लगेगा, पहले पेंडिंग दिखाता है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे देखो 3 चीज़ें दिखाई गई, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट जीएसटी फॉर्म और कॉर्पस कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब प्रिंट करेंगे तो आपको ऐसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रिंट उसका निकालेंगे तो आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेकर के भी आप काम चला सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप किसी साइबर वाले के पास जाएंगे, या लैपटॉप है कुछ भी है तो आप वहाँ से फिर निकाल सकते हो। उसके बाद ये आपको दिखाई देगा। देन उसके बाद में क्या होता है, जब सब कुछ हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, अब क्या होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट शो होने लगता है। अब ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये आपके लाइसेंस के इक्वल होता है, उसके सेम बराबर होता है। जब तक आपके घर पे हार्ड कॉपी लाइसेंस नहीं आ जाता तब तक ये प्रोविजनल आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट 40 दिन जब प्रोविजनल आ गया, अब देख लो बहुत सारे 40 दिन 20 दिन 40 दिन 20 दिन 40 दिन 20 दिन ऐसे होता है। तो मतलब काफ़ी टाइम जाएगा इसमें, पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक का मैंने सब बता दिया, काफ़ी टाइम हो गया इसमें। फिर नेक्स्ट 40 दिन के बाद में आपके घर पे आपका लाइसेंस आएगा, तो काफ़ी टाइम जाने वाला है इसमें। आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि कहाँ मैंने कितना दिन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही आपका लाइसेंस आता है, इससे पहले नहीं आता है। इसमें डिले हो सकता है बट बिफोर नहीं होगा।
डिले, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो डिले हो जाएगा, बट बिफोर के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ये सारे प्रोसेस है, ये सारे उसके अंदर प्रोसेस आते हैं, तो ये होता ही होता है। अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको KSPC में आपको मैं खुद करके दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं करवा के दे दूंगा। MSPC में भी मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें। और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, तो और भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसमें भी मैं आपको हेल्पफुल कर दूंगा। आप नंबर सेव करके रखिए 8756534094, और कोई भी प्रॉब्लम इन दोनों के अंदर आएगी तो प्लीज़ आप मुझे याद कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना ना भूलें, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के भी हैं, जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल कर्नाटका से महाराष्ट्र का बताया, अगर आप किसी और स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।